हेलो एवरीवन। नो कन्फ्यूजन सीरीज के सेकंड लेसन में आपका स्वागत है। आज हम कन्फ्यूजन दूर करेंगे फूड चेन और फूड वेब के बारे में। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या है कि नाम है फूड चेन और क्या है फूड वेब। ये तो आपको समझ में आ रहा है कि भोजन से संबंधित यह नाम है। क्या है? भोजन से संबंधित नाम है। एक में क्या है कि आपको श्रृंखला दिखाई देगा, एक में क्या दिखाई देगा, आपको जाल दिखाई देगा। अब समझते हैं सबसे पहले फूड चेन के बारे में। जैसा कि नाम है फूड और चेन, मतलब क्या है कि भोजन का क्या है, श्रृंखला। इसी को बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। जैसे क्या होता है कि मान लेते हैं घास है। क्या है? घास है। घास को क्या खाता है? टीडा खाता है। और टीडा कौन खाता है? मेढक खाता है। अब मेढक को कौन खाता है? सांप खाता है। तो एक चेन बन रहा है कि इसको एक खा रहा है, 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 एक चेन बन जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं फूड चेन बोलते हैं। मतलब खाना का एक श्रृंखला है, किसको कौन खा रहा है। जब इसको एक चेन में दिखाते हैं तो इसी को बोलते हैं फूड चेन बोलते हैं। इसको एक और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे क्या है कि मान लेते हैं क्या है, गाजर है। गाजर को कौन खाया? खरगोश खाया। खरगोश को कौन खाया? लोमड़ी खाया। लोमड़ी को कौन खाया? लायन खाया। तो एक श्रृंखला दिखाई दे रहा है कि कैरेट को रैबिट खा गया, रैबिट को फॉक्स खा गया, फॉक्स को कौन खा गया? लायन खा गया। तो जो खाना का जो श्रृंखला बन रहा है, कौन किसको खा रहा है ना, इसी को बोलते हैं खाना का श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला, या बोलते हैं फूड चेन बोलते हैं। बात समझ आ गया? चलिए, इस तरह से आप खुद से भी बना सकते हैं कि मान लेते क्या है कि यहाँ पर घास है। घास को कौन खाया? बकरी खाया, है ना। बकरी को कौन खाया? आपका बकरी को खिला दीजिए, किसी को खिला दीजिए, शेर को खिला दीजिए, है ना। शेर को आदमी भी खा जाएगा। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन मान लेते हैं आदमी भी खा जाएगा, या बकरी को दूसरे कोई भी खा सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर यह मान के चलना है कि एक के पास एक ही भोजन उपलब्ध है। जैसे इसमें बात करते हैं तो आपको यह मान के चलना है कि टीडा के पास हमेशा यही भोजन उपलब्ध है। अब मेढा के पास क्या है? हमेशा आपका टीडा खाने का ऑप्शन है। और सांप के पास हमेशा ऑप्शन क्या है कि फ्रॉग ही खाएगा, मेढक ही खाएगा। और ये जो बाज है, बाज के पास हमेशा क्या ऑप्शन है कि ये पाइथन ही खाएगा। अब समझते हैं क्या होगा इसमें, समस्या क्या आएगा कि यहाँ से क्या करते हैं, इस यहाँ से क्या करते हैं कि मेढक को आप हटा दीजिए। मेढक को क्या कीजिए? हटा दीजिए। जैसे ही मेढक को हटाइएगा, मतलब समझिए क्या है कि पाइथन के मतलब सांप के खाने के लिए जो भोजन था वही खत्म हो गया। तो सांप क्या हो जाएगा? मर जाएगा। अब सांप मर गया। अब चूंकि सांप मर गया तो यहाँ पर बाज भी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। मतलब इस सबके भोजन कमी हो जाएगा, मर जाएगा। अब समझिएगा अब आगे क्या होगा। मेढक को जब हटा देते हैं तो क्या होता है कि ग्रास होपर की जनसंख्या अचानक क्या हो जाए? बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसको कोई खाने वाला तो बचा नहीं, क्योंकि हमेशा मीट को मेढक ही खा रहा था, तो खाने वाला कोई बचा नहीं। तो अब क्या होगा, चूंकि इसका जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ना शुरू होगा, तभी क्या करेगा? घास के ऊपर हमला करेगा। तो घास से क्या हो जाएगा? कमी पड़ जाएगा। जब घास से कमी पड़ जाएगा तो लास्ट में क्या होगा? ग्रास होपर के भोजन ही कमी पड़ जाएगा। तो लास्ट में क्या होगा? आपका ग्रास होपर, या आप बोल सकते हैं टीडा भी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। मतलब क्या हो गया कि फूड चेन में अगर किसी एक जानवर को अगर हटा देते हैं ना, तो क्या होता है कि पूरा फूड चेन क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा। जस्ट लाइक साइकिल। साइकिल का आप चेन देखते हैं, अगर इसमें से क्या है एक उस चेन को भी हटा दीजिएगा ना, तो इस साइकिल आगे फिर नहीं बढ़ेगा। बात समझ रहा है? तो यही क्या है कि फूड चेन में समस्या एक है। जैसे इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि आप सभी बच्चे के पास क्या ऑप्शन है कि हमेशा रेलवे की ही तैयारी करना है, तो आपस में कंपटीशन बढ़ जाएगा ना भोजन के लिए, तब क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। लेकिन आपके पास बहुत सारा ऑप्शन रहेगा कि वो एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, बिहार दरोगा की तैयारी कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो उसी को हम समझेंगे फूड वे में। एक और चीज़ यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। खाद्य श्रृंखला क्या हुआ कि कौन किसको खा रहा है। हमेशा यहाँ पर क्या है कि एक ही ऑप्शन है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज़ क्या देख रहे हैं कि एनर्जी का ट्रांसफर क्या हो रहा है? हमेशा एक डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब क्या देख रहे हैं कि ऊर्जा जो है यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं यूनि डायरेक्शनल या एक दिशीय। तो क्वेश्चन पूछेगा कि फूड चेन में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? तो एक ही दिशा में होता है, यूनि डायरेक्शन में होता है। बात समझ आ गया? चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि हमेशा खाने का ऑप्शन एक ही हो, लेकिन क्या है कि अगर इसके पास क्या है, सांप के खाने का ऑप्शन इधर इधर खा सकता है, 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 बहुत सारा जो ऑप्शन रहेगा, तो क्या हो जाएगा? एक जाल टाइप का निर्माण हो रहा है और सांप भी बच जाएगा, ठीक ना। तो इसी को बोलते हैं फूड वेब बोलते हैं। आगे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे एक क्या है समझिएगा, एक क्या है आपका घास हो गया, है ना। अब क्या है, घास को मान लेते हैं क्या है कि यहाँ आपको टीडा भी खा रहा है ना, यहाँ पर चूहा भी खा रहा है। अब क्या है कि टीडा को ये लिजार्ड खा सकता है, आपको लिजार्ड मतलब छिपकली, ये भी खा सकता है ना। या टीडा को हो सकता है आपका बाज भी खा जाए यहाँ पर, या टीडा को सांप भी खा जाए। तो देखिए क्या है कि आप देखिए कि सांप की बात करते हैं यहाँ पर, तो सांप को देखिए, सांप खरगोश को भी खा सकता है, चूहा को भी खा सकता है, बाज को भी खा सकता है, यहाँ आपका छिपकली भी खा सकता है। तो एक ही जीव के पास क्या है, खाने के लिए बहुत सारा ऑप्शन उपलब्ध है। और जब आपके पास क्या है, खाने के लिए बहुत सारा ऑप्शन उपलब्ध है, तो समझिए कि अच्छा ना है। तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि अगर फूड वेब जितना ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा वो अच्छा होगा खराब होगा। तो समझिएगा, एक जीव के पास ज़्यादा खाने का ऑप्शन है, मतलब ज़्यादा फूड वेब क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। एक जीव के पास खाने के लिए बहुत सारा ऑप्शन है, ये उसको खा रहा है, उसको खा रहा है, उसको खा रहा है, उसको खा रहा है। तब यह क्या होता है, बहुत ही इन्वायरमेंट के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। इसी को यहाँ पर समझने का और प्रयास करते हैं। देखिए,
उससे ज़्यादा मान लीजिए क्या आपका हो गया, घास हो गया, घास को नहीं रैबिट खा रहा है, मतलब खरगोश खा रहा है, चूहा खा रहा है, इधर आपका टीडा खा रहा है। अब क्या कि चूहा को देखिए आपका इधर आपका फ्रॉग भी खा सकता है, चूहा को इधर उल्लू भी खा सकता है, चूहा को यहाँ लोमड़ी भी खा सकता है, चूहा को यहाँ बाज भी खा सकता है ना, स्नेक भी खा सकता है। तो देख रहे हैं क्या स्नेक के पास या बाज के पास बात करते हैं, एक जीव के पास क्या बहुत सारा भोजन उपलब्ध है। और जब ऐसे से कीजिएगा तो आपको कॉम्प्लेक्सिटीज को दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, कौन किसको खा रहा है पता नहीं चल रहा है। तो इसी को बोलते हैं फूड वेब बोलते हैं, भोजन का जाल बोलते हैं या खाद्य जाल बोलते हैं। और यह जितना ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा ना उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा। बात समझे, इन्वायरमेंट के लिए क्या होगा, अच्छा होगा। तो फूड चेन का मतलब क्या होगा कि एक जीव के पास हमेशा एक उपलब्ध है, एक ही चीज़ खाने के लिए, मतलब एक डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एकदम इधर से इधर ही खा रहा है, इधर खा रहा है, उधर खा रहा है, उधर खा रहा है, उधर खा रहा है, इसको बोलते हैं फूड वेब बोलते हैं। बात समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि फूड चेन और फूड वेब का जो कंसेप्ट में जो आपको कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।